हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अर्ली साइन ऑफ ऑटिज़म इन चिल्ड्रन। ऑटिज़म नाम की बीमारी के बारे में आप सब ने सुन रखा होगा, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चे की जितनी जल्दी थेरेपी स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उतना ही जल्दी आपको अपने बच्चे में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप जितना लेट करते हैं, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी कम आता है और सही होने के चांस भी कम होते चले जाते हैं। तो इसलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। मतलब जल्दी से जल्दी आपको अपने बच्चे का इंटरवेंशन करवाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑटिज़म के अर्ली साइन क्या होते हैं। जल्दी से जल्दी आपको क्या लक्षण दिख रहे हैं अपने बच्चे में, आप जान पाएँ या आप शक कर पाए कि आपके बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है, और आप टाइम से अपने बच्चे का इंटरवेंशन ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ऑटिज़म सिम्टम्स इन 6 मंथ ओल्ड बेबी। ओके, 6 मंथ से, क्योंकि 6 मंथ से इसके साइन दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा 6 मंथ का हो गया है और आपके बच्चे ने अभी तक स्माइल करना नहीं स्टार्ट किया है, आप जब उससे बात करते हैं, उससे इंटरेक्शन करते हैं, तो वह पलट के अभी तक उसने अपने नाम पे कोई रिस्पॉन्स करना स्टार्ट नहीं किया है, उसका नाम मान लीजिए जैसे कि गुड्डू है, आप गुड्डू को बुलाते हैं, गुड्डू पलट के नहीं देख रहा है आपको, यह फिर आपके बच्चे ने पॉइंटिंग करना स्टार्ट नहीं की है, या कोई चीज़ देख के वह उसकी ओर इशारा करना स्टार्ट भी नहीं किया है। जैसे उसने अगर बाहर जाना है तो बाहर की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, या फिर अभी तक बाय बाय बोलना स्टार्ट नहीं की है, हेलो बोलना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे कि सुबह उठ के मम्मा को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो, हाय ऐसा बोलना अभी तक उसने स्टार्ट नहीं किया है, या फिर गेस्चर मतलब कि हाथ बढ़ा के मुझे उठा लो या मुझे ले लो, या आप हाथ बढ़ाते हैं तो बच्चे की तरफ और वह लपक के नहीं आ रहा है। अगर वह पलट के स्माइल नहीं कर रहा है तो आपको अलर्ट होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ आपको और देखनी है कि 6 मंथ पे कि आपके बच्चे ने आई टू आई कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और अगर आप बच्चे को आवाज़ देते हैं तो वो आपकी ओर नहीं देखता है, या आप बच्चे के साथ बातचीत करते हैं, बच्चा आपके साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता है। आगे है नेक्स्ट, ऑटिज़म सिम्टम्स इन 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट। 9 मंथ का बच्चा है और उसने अभी फेशियल एक्सप्रेशन देना स्टार्ट नहीं किया है। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब कि बच्चा, जैसे बच्चा एंग्री है, हैप्पी है, क्राई है, तो उसके फेस से आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि आपने बच्चे को कोई कुछ चीज़ दिखाई, कुछ टॉयज़ दिखाए या कुछ खिलौने दिखाए और उसको देख के खुश हो रहा है, लेकिन अपने फेस से वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कि ऑटिज़म बच्चे को हो सकता है। या फिर बच्चे ने कोई साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं की है, मतलब जैसे कि आ, ओ, ई, आई, यू, इस तरह कोई भी साउंड बच्चा नहीं निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चा को ऑटिज़म भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑटिज़म सिम्टम्स इन 1 ईयर्स ओल्ड बेबी। अगर आपका बच्चा 1 साल का हो चुका है लेकिन
आगे है ऑटिज्म सिम्टम्स इन 1.5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। अगर आपका बच्चा 1.5 साल का हो गया है लेकिन अभी तक कोई वर्ड नहीं बोल रहा है, जैसे कि मम्मा, पापा, काका, चाचा इत्यादि वर्ड्स नहीं बोल रहा है। आगे है ऑटिज्म सिम्टम्स इन 2 ईयर्स ओल्ड। अगर आपका बच्चा 24 महीने का यानी कि 2 साल का हो गया है और वह 2 वर्ड्स पे 2 सेंटेंस 20 सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, जैसे कि मम्मा आओ, पापा जाओ, मम्मा पानी दे दो, एप्पल दे दो, मम्मा एप्पल लेना है, इस तरह से वर्ड नहीं बना पा रहा है या फिर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स बच्चा नहीं बोल रहा है, तो इस तरह से एज वाइज आप अलर्ट हो सकते हैं। इसके कारण इससे आप अपने बच्चे में ऑटिज्म के अर्ली साइन भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है साइन ऑफ ऑटिज्म एट एनी एज। बच्चा जो बोल रहा था वो बोलना अचानक से बोलना बंद कर दिया, या उसकी जो डेवलपमेंट आ चुकी थी, जो लैंग्वेज आ चुकी थी वो अचानक से चली गई है, या फिर किसी भी एज में आपके बच्चे फेस टू फेस कनेक्ट नहीं कर रहा है या आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करना चाह रहा है, फिर बच्चा खुश होता है या दुखी होता है, अपने फेस से नहीं बताता है, या फिर बच्चा आपका हमेशा अकेले में रहना चाहता है, अकेले में रहने को प्रेफर कर रहा है, या फिर जो उसकी आदतें होती हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं हो पाती हैं, या फिर आपके बच्चे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि कई बार बच्चा बातों को रिपीट करता है, बार बार चीज़ को, या कि किसी भी हाथ, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग करता है, अपने हाथों को रोलिंग करता रहता है, या हर वक्त खड़े होके जंप करता रहता है, बिना किसी मतलब के जंप कर रहे हैं। आप मना भी कर रहे हैं पर वो हमारी बात को इग्नोर करके अचानक से दौड़ना, भागना, जंप करना या खड़े होके बस इधर उधर भागता रहता है, तो फिर जंप करने लगा। इस तरह की अगर बच्चा एक्टिविटी कर रहा है या फिर एक ही वर्ड रिपीट कर रहा है, मान लीजिए अगर आपने बोला कि चॉकलेट बोला तो वह बार बार चॉकलेट ही बोलता जाऊगा, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करता जाएगा। पहले वो तेज बोलेगा, फिर उसी वर्ड को वो अपने मन में बोलेगा, कई बार वो जोर से बोलेगा, फिर वो अपने ही मन में बोलता जाएगा, इस तरह से रिपीट करता रहेगा। किसी भी सायरन या आवाज़ को सुन के वो अपने कान पे हाथ रख के बैठ जाता है या आंखें बंद कर लेता है, या तो वो ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। इस तरह से कई रिएक्शन दे रहा है, कोई रिएक्शन दे रहा है, या फिर किसी भी वक्त वो अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन या अपने मम्मी पापा से किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है और दूर होने की कोशिश कर रहा है। अगर उसको आप हग करते हैं या कुछ देर बाद फिर से आप हग करते हैं तो वह हग करना नहीं चाहता है। आप बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, उसको टॉयज़ वगैरह देते हैं तो वह उसको देख के भी खुश नहीं हो पाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चे की थेरेपी, अपने बच्चे का ट्रीटमेंट थेरेपी सेंटर में स्टार्ट करवाओ, जिससे आप अपने बच्चे में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जितनी जल्दी आप अपने बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन करवाओगे, उतनी ही जल्दी आपका बच्चा सही और ठीक होगा। थैंक यू।